अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गजा के हवाले से। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने की कोशिश में अमेरिका फिर दीवार बन गया। अमेरिका ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदाद वीटो कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं गजा के शहरियों को खाई में धकेल दिया गया। जनूबी गजा में ज़िंदगी की बका के इम्कानात नहीं। हमास रहनुमा ने अमरीकी वीटो काउंसिल को नस्ल कुशी में शिरकत करार दिया। चीन ने कहा अमरीकी वीटो पर अफसोस है। अमरीका फ़लस्तीन में क़त्ल-ए-आम की पुष्पनाही में पेश अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदाद वीटो कर दी। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने पेश की। करारदाद के हक में 13 वोट आए, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद मसले के पायदार हल की शामिल नहीं। इसराइल पर हमास के हमलों की मसम्मत बेहद ज़रूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में कहना था दुनिया फ़लस्तीन की आजमाइश खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास ने अमरीकी वीटो को इसराइल के लिए फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का लाइसेंस करार दिया। चीन ने रद्द अमल में कहा अमरीका का जंगबंदी की करारदाद की मुखालफत करना अफसोसनाक है। गजा में लोगों की जानों की हिफाजत करना होगी। जंगबंदी की करारदाद वीटो होते ही इसराइल को अमेरिका की जानिब से नई शय मिल गई। फजर से कबल इसराइल ने गजा की आबादियों पर क़यामत खेज़ बमबारी कर दी। मुतादिद अफराद शहीद हो गए। खान यूनुस पर भी बम गिराए गए। 24 घंटों में मज़ीद 310 जानें चली गईं। गजा में इसराइल के मुसलसल हमलों की वजह से बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हो गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई नामुमकिन बना दी गई। और इसराइली फ़ौज की सफाकियत दुनिया के सामने आ गई। इसराइली निशानाबाज ने फ़लस्तीनी दादी को शहीद कर दिया। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो कह रही हैं मेरी उम्र इसराइल से ज़्यादा है। गजा में जुल्म की हिमायत पर अमरीकी हुकूमत को मुखालफत का सामना। अमरीकी महकमा खारजा एंटोनी ब्लिंकन के घर से बाहर मुजाहिरीन ने एंटोनी ब्लिंकन की गाड़ी को घेर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। लोग फ़लस्तीनी परचम और कफ़ाया लहराते रहे। मुजाहिरीन ने अमरीकी वज़ीर खारजा को नस्ल कुशी का शरीक मुजरिम करार दिया। दुनिया भर में इसराइल की जारियत के खिलाफ मुजाहिरे। न्यूयॉर्क में हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। उर्दन में सेहूनी नज़रियात के खिलाफ एहतजाज। यमन में फ़लस्तीन में जारी मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। फ़िज़ा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। कसीरुल मुल्की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गई। मशक़ों में पाकिस्तान, बहरीन, इराक़ और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस ने अपनी पेशा वराना महारत का शानदार मुज़ाहरा किया। तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कसीरुल मुल्की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गई। मशक़ों में पाकिस्तान, बहरीन, इराक़ और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस ने अपना महारत का शानदार मुज़ाहरा किया। नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद कौम की मायूसियाँ ख़त्म हो गई हैं। शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा नून लीग कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने अवाम को कुछ ना दिया। इंतशार अंगेज़ गुफ्तगू केस में मरियम औरंगज़ेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। नून लीगी रहनुमा ने लाहौर में ATC में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। दोनों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। और दूसरी तरफ दूसरों को चोर चोर कहने वाला, करप्शन के नारे लगाने वाला, झूठे मुकदमे बनाने वाला, पाकिस्तान की आवाम का 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब रुपया का डाका डालकर चला गया। अगर आपने जिना हाउस पे हमला किया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने शोहदा की यादगारें जलाई हैं तो जवाब देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान पैसा नहीं आया, ये इमरान खान की जेब में पैसा गया। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी अनाउंस किया है। इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। जो आइन की बात करते थे उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। आज 45 साल बाद भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। क्या नवाज शरीफ भी इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करें? नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे लिए इंसाफ और कानून के तकाज़े कुछ और हैं और लाडले के लिए कुछ और। 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल जो हुआ था उसका केस सुना जा रहा है, मगर क्या
उसके असरात ज़ाया हो सकेंगे? और क्या नवाज शरीफ को 45 साल बाद उसका इंतजार करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? अब ये नहीं होगा और ना होने देंगे। जो पाकिस्तान के लिए सर्व करे उसको ये सजा, और जो पाकिस्तान में बगाड़ करे, 10 कमरों पे मुश्तमिल लग्जरी जगह पे रखा गया हो, जो दोहरा मेयार है, जो ये खुद बात किया करता था। आज हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और हैं, उसके लिए इंसाफ और कानून के तकाजे और हैं। पीटीआई के बानी चेयरमैन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। अपने वकला की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, कमीशन के पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया है जो कि गैर कानूनी है। गुजरात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान जमालिया यूथ कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल को पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नवाजिश अली से। जी नवाजिश अली, बताइएगा कैसी तैयारियां जारी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जलालपुर जट्टा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज जो वो यूथ कन्वेंशन से ख़िताब करेंगी। ये स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस वक्त जो कन्वेंशन के तमाम इंतजाम जो अमल कर लिए गए हैं, स्टेज सज चुका है, और इस वक्त इस यूथ कन्वेंशन के ऑर्गेनाइज़र अली वड़ैच जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज ये यूथ कन्वेंशन में जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं वो किस वक्त खिताब करने जा रही हैं। और हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ भी लग चुकी हैं, पार्किंगें बन गई हैं, पैनाफ्लेक्स अवेज़ा हो चुके हैं। अपनी कायद बहन के इस्तकबाल के लिए अवाम, कारकुनान, यूथ मुस्लिम लीग नून की पूरी मुतहरक और पुरजोश है, और इन बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं ताकि किसी भी आने वाले वर्कर को कोई तंगी तकलीफ़ ना हो। बस मेरी एक ही अपील है कि वो वक्त पे आएँ, टाइम की पाबंदी करें और जलसा ख़त्म होने तक पंडाल में मौजूद रहें। अपनी कायद को इधर से इज़्ज़तों से, मोहब्बतों से अलविदा करके पंडाल छोड़ें। जी बिल्कुल, आपने अली वड़ैच साहब से सारी बात भी सुनी उन इंतजामात के हवाले से। वो बहुत शुक्रिया नवाजिश आपका। खबर आपको दें, नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के बाद नाअहली ख़त्म करने का मरहला, नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं? नून लीग में तशवीश की लहर दौड़ गई। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम से राय तलब कर ली है। इखलाक बाजवा नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी इखलाक, अपडेट कीजिए। से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि नवाज शरीफ ने कानूनी टीम से राय तलब कर ली है। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली के बाद नाअहली ख़त्म करने का मरहला है। नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, नून लीग में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। इखलाक, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। बड़े कानूनी व सियासी दिमागों ने साथ जोड़ लिए और नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे। कराची में बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। रवा साल के 11 माह के दौरान 1255 बच्चे लापता हुए हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लापता बच्चे 950 से ज़ायद बच्चों को रिकवर कर लिया गया है। अपडेट करें आपको कि कराची में बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। 250 से ज़ायद बच्चों के वालिदैन अपने जिगर गोशों को तलाश कर रहे हैं। खा लिए, परेशान है सब, घर पे बैठे हुए, इतना छोटा सा बच्चा है, ना बोल सकता है ना कुछ मांग सकता है। इसके अलावा मेरी और कोई औलाद नहीं है। मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, आके मैं चुपचाप मेरे बेटा मुझे दे दे, मैं बिस्मिल्लाह करके अपना बेटा ले लूंगी। मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं है। अब मैं रोशनी हेल्पलाइन वालों के पास आई हूँ। बराए मेहरबानी सबसे फरियाद करती हूँ कि मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करो। ये एक माँ की गुजारिश है आप लोगों के साथ। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से। जी खुरम गुलजार।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बच्चों के अगवा और लापता होने के वाकयात में खतरनाक रकम ने इजाफा देखा है, जिसमें रवा साल के दौरान 11 महीने के दौरान जो है 1255 बच्चों के लापता होने के आदाद शुमार सामने आए हैं। रोशनी हेल्पलाइन की तरफ से मिलने वाले आदाद शुमार के मुताबिक 950 जो बच्चे हैं उनको रिकवर किया गया है, जबकि 250 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां अभी भी ऐसे हैं जो कि लापता हैं। बात करें बच्चों की उम्रों के हवाले से तो 9 मौलूद से लेकर 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, 15 बच्चे अब भी मुबैना तौर पर लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है, जिनके बाकायदा मुकदमात भी दर्ज है। इसी तरह अब बात करें साल के पहले माह जनवरी में 98 बच्चे, फरवरी में 112, मार्च में 85, अप्रैल में 48, इसी तरह जून और जुलाई में 132 और 122 बच्चे लापता हुए, अगस्त में 164, सितंबर में 165 बच्चे गुमशुदा और लापता हुए हैं, अक्टूबर में 130 बच्चे जो है वो लापता हुए, जबकि सबसे ज्यादा बच्चों के लापता होने की तादाद जो नवंबर में देखने में आई है, जिसमें 165 बच्चे हैं जो कि गुमशुदा हुए। साथ ही ज्यादातर बच्चों के लापता होने के वाकयात जो है वो गुलशन इकबाल, बल्दिया, औरंगी टाउन, महमूदाबाद, इसी तरह नुमाइश, मालीपुर, फरंगी, गुलिस्तान जौहर में ये वाकयात रोनुमा हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो पुरस्कार तौर पर लापता होने के वाकयात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 150, इसी तरह ईस्ट में 240 बच्चे, डिस्ट्रिक्ट कौरंगी में 173, वेस्ट में 184 और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट साउथ में 79 है और मलिर में 184। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार। और कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। गुलशन इकबाल में बुजुर्ग शहरी से $4000 लूट लिए गए। बुजुर्ग शहरी बैंक से डॉलर्स लेकर निकला था। दो मोटरसाइकिल सवारों ने शहरी से लूटमार की। वाक़े का मुकदमा थाना अजीज़ भट्टी में दर्ज करा दिया गया है। अपडेट कर आपको कराची से, जहां स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम हो गए हैं। गुलशन इकबाल में बुजुर्ग शहरी से $4000 लूट लिए गए। बुजुर्ग शहरी बैंक से डॉलर्स लेकर निकला था। और अब बात करेंगे लाहौर में स्मॉग की, जिसकी बढ़ती सूरत हाल के बायस लाहौर आलूदगी के लिहाज से सर फहरिस्त। शहरी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा फातिमा शिराजी से। जी फातिमा शिराजी। बिल्कुल, स्मोक की बढ़ती सूरत हाल से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कीजिए तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 291 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ से भी ज़्यादा है। इसी तरह इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक किसी भी सूरत स्मोक में कमी नहीं आ सकती। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले मज़ीद 10 रोज़ तक बारिश का बिल्कुल भी कोई इम्कान नहीं। लिहाजा शहरियों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत खुद करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और माहिरीन माहौलियात और माहिरीन डॉक्टर्स ने जो भी हदायत जारी की हैं स्मोक के हवाले से उसे लाजमी फॉलो करें, क्योंकि नाक, कान, गला और सांस जैसी बीमारियों में वो दिन ब दिन मुब्तला हो रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां उस पर 2000 तक चलान जो है वो जारी किया गया और अब तक रवा माह में 13,000 गाड़ियों को चलान जारी कर चुके हैं। और इसी तरह अगर मजीद जो है वो इसके इकदाम किए गए तो यकीनन। बहुत शुक्रिया फातिमा शिराजी आपका। और अब आपको बताएं, खानेवाल के किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मंडियों में कपास की भारी मिकदार तो मौजूद है, मगर ख़रीदार कोई नहीं, जिसके बायस काश्तकार को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद बता रहे हैं सुहेल शहजाद। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। खानेवाल ज़िला का शुमार कपास के हवाले से एक अच्छे ज़िला में से एक है। यहाँ पर कपास की पैदावार बड़ी शानदार होती है, मगर गल्ला मंडी में कपास के अंबार तो लगे हुए हैं, लेकिन इसका ख़रीदार मौजूद नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं एक फार्मर, आइए हम इनसे जानेंगे किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ज़िला खानेवाल पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले में एक अहम नाम रखता है। कॉटन की यहाँ पर बम्पर क्रॉप हुई, हुकूमत ने इसका ऐलान किया कि इसको हम 8500 में ख़रीद करेंगे, लेकिन आज खुले आसमान तले जो ये कपास जो पड़ी हुई ख़राब हो रही है और हमारी इस कपास का कोई ख़रीदार नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी की टॉप की कपास है वो 7000 में भी कोई नहीं ले रहा। जी जैसा कि आपने सुना, फार्मर ने बताया कि गवर्नमेंट ने 8500 रुपये कपास का रेट तय किया था, जबकि 7000 तक इसकी फ़रोख्त जारी है, जो कि किसान का भरपूर तरीके से। बहुत शुक्रिया। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, हालिया रिटायरमेंट लेने वाले ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है कि वो इज्जत के साथ क्रिकेट जारी रखना चाहते हैं। 8 बरस बाद कराची किंग्स छोड़ने पर कहते हैं कि अगर किसी और टीम के खिलाफ कराची जाकर खेलने का मौका मिला तो उनकी 8 साल की कराची किंग्स के साथ वाबस्तगी के बायस उन्हें सपोर्ट मिलेगी। इमाद वसीम का नुमाइंदा बोल न्यूज़ एजाज वसीम के साथ अबूज़ाबी में खुसूसी इंटरव्यू आपको भी दिखाते हैं। और अब ये जानिए, मछली हो तो मुजफ्फरगढ़ के दरियाए चुनाब की, जो एकदम ताज़ा, उम्दा और लजीज है। ताज़ा मछली को 15 मसाले लगाकर तैयार किया जाता है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे फ़िश पॉइंट पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राव कामरान। जी राव कामरान।
तो दरिया चिनाब फ़िश पॉइंट पर मौजूद है और यहाँ पर जो मछली है वो एकदम ताज़ा और मीठे पानी की मछली मिलती है। यहाँ पर हर किस्म की मछली मौजूद है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, डमरा हो, रोहू हो, सिंगाड़ा हो, तो हर किस्म की मछलियाँ शहरी दूर दराज से जो है यहाँ के फ़िश पॉइंट पर खाने आते हैं, क्योंकि दरिया चिनाब की ताज़ा, उम्दा और बेमिसाल मछली जो 15 मसाले लगाकर जो है बहुत ही लजीज तैयार की जाती है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो दूर दराज से खाने के लिए आए हुए हैं, इनसे जानेंगे इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी क्या बताएंगे इस हवाले? यहाँ जो है ना अच्छे पानी की होती है मच्छी, मीठे पानी वाली मिसाले सही लगाते हैं, हर चीज़ सही आते हैं। हर हफ्ते हम आते हैं, इनके हाथ का माशाल्लाह बहुत टेस्ट है। और भी दोस्त आते हैं, आते जाते रहे, सबको बोलते हैं भी अल्लाह वसाए की मच्छी बहुत अच्छी है। ग्राहक जो है काफ़ी दूर दराज से जो है यहाँ की जो है फिश पॉइंट की मछली जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल और गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान ने 49 बहारें देख लीं। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले राहत फ़तेह अली ख़ान के परस्तार उनके हवाले से क्या कहते हैं, उवैस सत्तार की रिपोर्ट में देखिए। इसी के साथ बोल न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।